स्वागत है। आज हम झारखंड में मेडिकल एजुकेशन, खासकर एमबीबीएस एडमिशंस 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास कई अलग अलग सोर्सेज हैं, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, एनालिसिस। इनसे हम यहाँ के कॉलेज एडमिशन का तरीका, नीट काउंसलिंग और 2025 के लिए क्या कट ऑफ रह सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और सबसे पहली और जरूरी बात तो यही है कि झारखंड में कहीं भी मेडिकल एडमिशन चाहिए तो रास्ता नीट 2025 स्कोर से ही जाएगा। मतलब नीट यहाँ किंग है। सही। तो चलिए पहले कॉलेज और सीटों का जायजा लेते हैं। कुल कितने कॉलेज हैं झारखंड में और सीटें कितनी हैं अंदाजन? देखिए, अभी की स्थिति में झारखंड में कुल 9 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 7 सरकारी हैं। 7 सरकारी? हाँ, एक पूरी तरह से प्राइवेट है, लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज, ये बिश्रामपुर पलामू में है। और एक है मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर वाला, ये थोड़ा अलग है, डीम्ड और प्राइवेट पार्टनरशिप जैसा। अच्छा, तो कुल सीटें कितनी बन जाती हैं एमबीबीएस की? सब मिला के लगभग 930 से 980 के बीच। एग्जैक्ट नंबर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक। इसमें से करीब 750 सीटें सरकारी कॉलेजों की हैं। बाकी की जो 250 के आसपास है वो निजी और मणिपाल टाटा में बटी हुई है। और बीडीएस का क्या सीन है, डेंटल कॉलेज? हाँ, बीडीएस के लिए भी 4 डेंटल कॉलेज है और उनमें करीब 363 सीटें हैं। समझ गया। तो ये जो करीब 950 एमबीबीएस सीटें हैं, इनका बंटवारा कैसे होता है? मतलब स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, क्या बाहर के छात्र भी आ सकते हैं? हाँ, देखिए, जो सरकारी कॉलेज है उनकी 85% सीटें सिर्फ झारखंड के स्थायी निवासियों के लिए है। इसे ही स्टेट कोटा कहते हैं। अच्छा, 85% सिर्फ झारखंड डोमिसाइल वालों के लिए? जी। और इनकी काउंसलिंग कराता है JCECB, यानी झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, JCECB। ओके। बाकी बची 15% सीटें वो ऑल इंडिया कोटा AIQ में जाती हैं। इनकी काउंसलिंग सेंट्रल लेवल पर MCC, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। इसमें देश भर से कोई भी नीट क्वालिफाइड छात्र अप्लाई कर सकता है। तो सरकारी सीटों पर तो बाहर वालों के लिए सिर्फ 15% का चांस है AIQ से। और प्राइवेट कॉलेज का क्या सिस्टम है? लक्ष्मी चंद्रवंशी और मणिपाल टाटा। लक्ष्मी चंद्रवंशी की 100% सीटें, वो भी JCECB ही भरता है। लेकिन यहाँ एक बात है, इसमें कुछ ओपन सीटें होती हैं। ओपन सीटें मतलब ये कि दूसरे राज्यों के छात्र भी इन सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर उन्हें शायद अलग से फॉर्म भरना पड़ता है, वो देखना होगा। तो झारखंड एक तरह से प्राइवेट कॉलेज के लिए सेमी ओपन जैसा हो गया। ये इंटरेस्टिंग है, खासकर जैसे उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए शायद। हाँ, बिल्कुल। और मणिपाल टाटा का मामला थोड़ा और पेचीदा है, क्योंकि वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। अच्छा, कैसे? उसमें कुछ सीटें, शायद 25 के करीब, वो स्टेट कोटा के छात्रों के लिए कम फीस पर रिजर्व्ड हैं, जिनकी काउंसलिंग JCECB ही करती है। लेकिन बाकी की ज्यादातर सीटें या तो MCC के जरिए भरी जाती हैं या फिर सीधे मैनेजमेंट अपने स्तर पर भरता है, जिसकी फीस काफी ज्यादा होती है। ओह, तो मणिपाल टाटा में कई तरह की सीटें और फीस स्ट्रक्चर हैं? जी हाँ। मुख्य सरकारी कॉलेजों में तो हम जानते हैं RIMS रांची, MGM जमशेदपुर और धनबाद वाला SNMMCH, ये प्रमुख हैं। चलिए अब एडमिशन की प्रक्रिया और कौन पात्र है इस पर आते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहली शर्त तो नीट 2025 क्वालिफाइड होना, ये तो अनिवार्य है। बिल्कुल। फिर उम्र, 31 दिसंबर 2025 तक छात्र की उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। ठीक है। एकेडमिक्स में 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश के साथ। मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 40% न्यूनतम अंक। और डोमिसाइल? हाँ, वो सरकारी 85% सीटों के लिए, उसके लिए झारखंड का स्थायी निवासी होना जरूरी है। प्रॉपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो काउंसलिंग अथॉरिटीज हो गई, JCECB स्टेट के लिए और MCC ऑल इंडिया के लिए। एकदम सही। JCECB स्टेट की 85% सरकारी सीटें, लक्ष्मी चंद्रवंशी की सारी सीटें और मणिपाल टाटा की वो कुछ स्टेट कोटा वाली सीटें देखती है। इनका वेबसाइट है jcecb.jharkhand.gov.in। ओके। और AIQ की 15% सरकारी सीटें और मणिपाल टाटा की बाकी सीटें MCC देखती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि JCECB सिर्फ MBBS, BDS ही नहीं, बल्कि आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BUMS की काउंसलिंग भी कराता है। अच्छा, BAMS वगैरह के लिए भी JCECB ही है? हाँ। प्रक्रिया क्या होती है काउंसलिंग की? स्टेप्स क्या है?
ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसकी एक फीस होती है, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए शायद 500 रुपए और ST/ST महिलाओं के लिए 250 रुपए के आसपास। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर बोर्ड एक स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करता है नीट स्कोर और बाकी क्राइटेरिया के आधार पर। इसके बाद आता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का स्टेप। मतलब कॉलेज की प्रेफरेंस भरना। हाँ, अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की लिस्ट बनानी होती है। इसके लिए एक अलग काउंसलिंग फीस भी लगती है। जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपए और बाकी आरक्षित वर्गों के लिए 500 रुपए। फिर सीट अलॉटमेंट। जी, फिर मेरिट और चॉइस के आधार पर सीट अलॉट होती है। ये कई राउंड में होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और आखिर में अगर सीटें बच जाएं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होता है। और इसमें वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी कुछ होता है ना? हाँ, वो जरूरी है। जब आप काउंसलिंग में हिस्सा लेते हैं, खासकर चॉइस फिलिंग के बाद, तो एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। कितनी होती है? सरकारी कॉलेज के लिए अलग, निजी के लिए अलग। सरकारी में सामान्य EWS के लिए लगभग 20,000 रुपए और आरक्षित के लिए 10,000 रुपए। लेकिन निजी मेडिकल कॉलेज के लिए ये रकम 2 लाख तक हो सकती है और निजी डेंटल के लिए 1 लाख। 2 लाख? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये इसलिए ताकि छात्र गंभीरता से काउंसलिंग में हिस्सा लें और सीट मिलने पर उसे छोड़े नहीं। अगर कोई छात्र सीट मिलने के बाद एडमिशन नहीं लेता है राउंड 1 के बाद, तो ये सिक्योरिटी मनी जब्त हो सकती है। राउंड 1 में वैसे फ्री एग्जिट का ऑप्शन होता है। अच्छा, राउंड 1 में अगर सीट पसंद नहीं आई तो बिना पैसे गवाए बाहर निकल सकते हैं। और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज रिपोर्टिंग। जी बिल्कुल। चलिए, अब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर आते हैं। 2025 की संभावित तारीखें और कट ऑफ। नीट 2025 का पेपर कैसा था? कुछ सुनने में आया? हाँ, बातें तो चल रही हैं कि 2025 का पेपर थोड़ा कठिन साइड पर था। अगर ऐसा सच में है तो इसका असर कट ऑफ पर दिख सकता है। मतलब कट ऑफ नीचे जा सकता है? पूरी संभावना है। मतलब हो सकता है कि पिछले साल जितनी रैंक पर जो स्कोर चाहिए था, इस साल उसी रैंक के लिए थोड़े कम स्कोर की जरूरत पड़े। तो क्या अनुमान है स्कोर का सरकारी कॉलेज के लिए स्टेट कोटा में? ये सिर्फ अनुमान है, ध्यान रखिएगा। पर सरकारी कॉलेज के स्टेट कोटे के लिए जनरल कैटेगरी को शायद 500 या उससे ऊपर का स्कोर चाहिए होगा। 500 प्लस फॉर जनरल। ओके। BCI और BC2 यानी OBC के लिए 490 प्लस, EWS के लिए 450 से 470 प्लस मान सकते हैं। SC के लिए 440 प्लस और ST के लिए थोड़ा वेरिएशन है। कुछ सोर्सेज 325 प्लस कहते हैं, कुछ 240 प्लस भी। ये रेंज काफी बड़ी है ST के लिए। ST का रेंज काफी वाइड है। जी, ये स्कोर सिर्फ इंडिकेटिव हैं। असली खेल तो रैंक का होता है। और प्राइवेट कॉलेज? लक्ष्मी चंद्रवंशी, वहां कट ऑफ काफी कम रहने की उम्मीद है। हो सकता है 190 से 250 के बीच भी सीट मिल जाए, लेकिन फीस बहुत ज्यादा होगी। सही। और AIQ का कट ऑफ तो जाहिर है स्टेट कोटा से ऊपर ही रहेगा। हाँ, वो हमेशा ही ज्यादा रहता है। और टाइमलाइन क्या रह सकती है? काउंसलिंग कब से शुरू हो सकती है? अगर नीट मई 2025 में हुआ और रिजल्ट जून में आया तो JCECB की काउंसलिंग जुलाई या अगस्त में शुरू हो जानी चाहिए। और ये चलेगी कब तक? ये कई राउंड्स में होती है तो अक्टूबर तक भी खिंच सकती है। सटीक तारीखों के लिए तो JCECB की वेबसाइट ही देखनी होगी। ठीक है, अब आते हैं खर्च पे। फीस का जिक्र आपने किया। कितना बड़ा अंतर है सरकारी और प्राइवेट में? अंतर बहुत ज्यादा है। सरकारी कॉलेजों में ट्यूशन फीस बहुत ही कम है। सालाना 6,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच समझिए, नाम मात्र की। बस 6 से 10,000 सालाना। जी। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी चंद्रवंशी जैसा प्राइवेट कॉलेज है, वहां सालाना फीस करीब 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। मतलब पूरा MBBS कोर्स 50-60 लाख या उससे भी ऊपर जा सकता है। बाप रे, 10,000 बनाम 10 लाख सालाना। हाँ, और मणिपाल टाटा की फीस भी काफी ज्यादा है। जो स्टेट कोटा की रियायती सीटें हैं, उन पर भी शायद 8 से 12 लाख सालाना लग जाए और बाकी मैनेजमेंट या NRI सीटों पर तो 16 लाख सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये तो बहुत ही बड़ा फैसला होता होगा छात्रों उनके परिवारों के लिए। बिल्कुल। इसके अलावा हॉस्टल और मेस का खर्च अलग होता है, वो कॉलेज पर निर्भर करता है। तो ये सारी जानकारी जुटाना बहुत जरूरी है काउंसलिंग से पहले। जी हाँ। जाते जाते आरक्षण नीति की बात कर लेते हैं। जी, क्या परसेंटेज है? राज्य सरकार के नियम लागू होते हैं। अभी के हिसाब से SC के लिए 10%, ST के लिए 26%, BCI जो OBC का हिस्सा है के लिए 8%, BC2 ये भी OBC
के लिए 6% और EWS के लिए 10% आरक्षण है। 26% ST कोटा, ये काफी ज्यादा है। हाँ, झारखंड में आदिवासी आबादी के अनुपात में ये तय किया गया है। और वो ओपन बनाम क्लोज्ड स्टेट वाली बात संक्षेप में फिर से बता देंगी? सरकारी 85% सीटों के लिए झारखंड पूरी तरह क्लोज्ड स्टेट है, मतलब सिर्फ झारखंड का डोमिसाइल रखने वाले ही इन सीटों पर आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा, लक्ष्मी चंद्रवंशी जैसे निजी कॉलेजों में ओपन सीटें होने की वजह से बाहरी राज्यों के छात्रों के लिए भी कुछ दरवाजे खुलते हैं, तो पूरी तरह क्लोज नहीं कह सकते, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। समझ गया। तो चलिए आज की बातचीत को समेटते हैं। झारखंड में लगभग 930-980 MBBS सीटें हैं, 9 कॉलेज हैं, 7 सरकारी, 2 निजी, डीम्ड। एडमिशन पूरी तरह नीट 2025 पर आधारित है। हाँ। काउंसलिंग JCECB, स्टेट कोटा, प्राइवेट और MCC, AIQ कुछ डीम सीटें करती है। 2025 में कट ऑफ शायद थोड़ा कम रहे, खासकर अगर पेपर वाकई मुश्किल था। जी, उम्मीद तो यही है। सरकारी कॉलेज बहुत सस्ते हैं, पर निजी कॉलेजों की फीस बहुत ज्यादा है। सरकारी सीटों के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है, पर निजी में बाहरी छात्रों के लिए भी सीमित अवसर हैं। बिल्कुल सही सारांश है। सारी जानकारी को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आज। जिस तरह कट ऑफ हर साल बदलते हैं और सरकारी और निजी फीस में इतना भारी अंतर है, तो एक छात्र, खासकर जिसके मार्क्स बॉर्डरलाइन पर हों, उसे अपनी काउंसलिंग की रणनीति कैसे बनानी चाहिए? क्या बहुत ज्यादा फीस देकर निजी कॉलेज चुनना सही है, या फिर दूसरे राज्यों में कोशिश करनी चाहिए, या शायद BTS या आयुष जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।